Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग जनरेशन ऑफ SSB-SC देखेंगे. So सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर को जनरेट करने के लिए मल्टीपल मेथड्स होते हैं जैसे कि फिल्टर मेथड, फेज शिफ्ट मेथड या फिर वीवर्स मेथड. इन दिस वीडियो हम लोग फिल्टर मेथड पे फोकस करेंगे. ठीक है. सो फिल्टर मेथड में होता क्या है, हमारे पास एक बैलेंस मॉड्यूलेटर होता है एंड एक बैंड पास फिल्टर होगा क्या कि बैलेंस मॉड्यूलेटर में मैसेज सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल इनपुट्स जाएंगे. वहां से जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर. ठीक है. लेकिन हमें चाहिए सिंगल साइड बैंड, तो उसके लिए यहाँ पर बैंड पास फिल्टर लगा देंगे. ठीक है. उससे जो आउटपुट आएगा दैट विल बी SSB-SC. ओके. सो जैसे कि ये हमारा एक मैसेज सिग्नल है, उसका स्पेक्ट्रम ऐसा दिखता है. ठीक है. ओमेगा एम से माइनस ओमेगा एम तक वो एग्जिस्ट करता है एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द मैसेज सिग्नल. ठीक है. अब ये जाएगा बैलेंस मॉड्यूलेटर में. अब उसके साथ साथ यहाँ पर होगा एक कैरियर सिग्नल, उससे जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी DSP-SC. DSP-SC कैसा दिखता है? ऐसा. ठीक है ना. ये चीज हमने पिछली वीडियोस में देख लिया कि DSP-SC में क्या होगा कि ओमेगा सी विल बी द सेंटर फ्रीक्वेंसी. अपर साइड बैंड जो होगा वो ओमेगा सी से लेकर ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम तक होगा एंड लोअर साइड बैंड ओमेगा सी से लेकर ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम तक होगा. यानी कि दिस पार्ट विल रिप्रेजेंट द अपर साइड बैंड एंड दिस पार्ट विल रिप्रेजेंट द लोअर साइड बैंड एंड एग्जैक्टली सेम चीज नेगेटिव साइड पे भी होगी. ठीक है. अब आगे क्या है? बैंड पास फिल्टर. अब यार बैंड पास फिल्टर का काम क्या होता है? वो एक पर्टिकुलर रेंज तक फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करता है पास करना. उसके आगे पीछे की सारी फ्रीक्वेंसीज को वो रिजेक्ट कर देता है. ठीक है. जैसे कि अगर उसका हम लोग ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरह का होगा. जैसे लेट अस अज्यूम कि मैं कह रही हूँ मेरे को अपर साइड बैंड ट्रांसफर करना है. ठीक है ना. सिंगल साइड बैंड में मैं ट्राई कर रही हूँ कि अपर साइड बैंड ट्रांसमिट हो और लोअर साइड बैंड रिजेक्ट हो जाए. ठीक है. अब अपर साइड बैंड के लिए फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कहाँ से करती है? ओमेगा सी से लेकर ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम तक. तो यानी कि बैंड पास फिल्टर में इतना पोर्शन डेफिनेटली अलाउ होना चाहिए, है ना. सो बैंड पास फिल्टर वो कुछ इस तरह का दिखेगा. ओमेगा सी से लेकर ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम तक इट विल अलाउ, बट उसके आगे पीछे की सारी फ्रीक्वेंसीज को वो रिजेक्ट करेगा एंड उस वजह से ये जो लोअर साइड बैंड वाला हिस्सा है वो रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है. एंड सिर्फ अपर साइड बैंड वाला पार्ट आगे ट्रांसफर होगा. ठीक है चीज. ओके. बैंड पास फिल्टर बेसिकली एक रेंज में फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करेगा. अगर मुझे अपर साइड बैंड को ट्रांसफर करना है तो अपर साइड बैंड इतने हिस्से में एग्जिस्ट करता है, ओमेगा सी से लेकर ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम तक. तो बस बैंड पास फिल्टर यहां से यहां तक ही होगा. ठीक है. अब इसकी वजह से जो मेरे को SSB-SC यानी कि सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर का स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कैसा दिखेगा? कुछ इस टाइप का, जिसमें सिर्फ अपर साइड बैंड एग्जिस्ट करता है एंड सेम ऑन द नेगेटिव साइड. ठीक है चीज. बाय चांस मेरे को अपर साइड बैंड नहीं, मेरे को लोअर साइड बैंड आगे ट्रांसफर करना होता एंड अपर साइड बैंड को रिजेक्ट करना होता. इन दैट केस अब क्या बैंड पास फिल्टर कितनी फ्रीक्वेंसीज अलाउ करेगा? लोअर साइड बैंड एग्जिस्ट फ्रॉम ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टू ओमेगा सी, यहां तक वो पूरा अलाउ करता है. तो अब क्या हो जाएगा? जो बैंड पास फिल्टर है वो बस इतनी ही फ्रीक्वेंसीज अलाउ करेगा, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम से लेकर ओमेगा सी तक. ठीक है. बिकॉज लोअर साइड बैंड इन्हीं दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में एग्जिस्ट करेगा. ओके. इसकी वजह से जो SSB-SC होगा उसका स्पेक्ट्रम ऐसा हो जाएगा. अब इंस्टेड ऑफ अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड ही विजिबल होगा एंड सेम ऑन द नेगेटिव साइड. ठीक है चीज. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे अपर ले लो चाहे लोअर ले लो, बस कोई भी एक जाएगा. ठीक है चीज. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. फर्स्ट इज बैंड पास फिल्टर मस्ट हैव आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. अब आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब क्या है यार? जैसे कि ये हमारा बैंड पास फिल्टर को रिप्रेजेंट करता है. अब ये जो है दिस इज द आइडियल रिस्पॉन्स. ठीक है. जो हम चाहते हैं हमेशा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है. क्योंकि इन रियलिटी इन प्रैक्टिकल केसेस
जो रिस्पॉन्स होता है बैंड पास फिल्टर का वो थोड़ा कर्व्ड हो जाता है। ओके, सेम इस साइड पर थोड़ा कर्व्ड हो जाता है, हमें वो कर्व्ड नहीं चाहिए होता, हमें एकदम स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है। ओमेगा सी से लेकर अगर मैं चाहती हूँ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम तक हो, तो एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेटली कट हो वहां पे। ठीक है, इससे छोटी सी वैल्यू भी होगी तो नहीं जाएगी आगे, इससे हल्की सी भी बड़ी होगी तो वो आगे चली जाएगी। बट ये आइडियल केस है, इन रियलिटी ये चीज नहीं अचीव हो पाती, इन रियलिटी ये कर्व्ड हो जाता है। ठीक है, अब बिकॉज ये कर्व्ड हो रहा है तो ये एग्जैक्ट वो फ्रीक्वेंसी को फॉलो नहीं करता। ठीक है चीज, हम लोग क्या चाहते हैं कि ओमेगा सी से छोटी फ्रीक्वेंसीज आगे ना जाए, बट बिकॉज ये कर्व्ड है इस वजह से ओमेगा सी से छोटी वैल्यूज, बहुत ज्यादा नहीं, कम वैल्यूज ही, लेकिन वो पास कर जाती हैं। सेम ऑन दिस साइड, हम चाहते हैं ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम से बड़ी वैल्यूज पास ना करे, बट बिकॉज ये कर्व्ड है उस वजह से उससे बड़ी वैल्यूज पास कर जाती हैं, बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं, कम वैल्यूज ही, लेकिन पास कर जाती हैं। ठीक है, सो कोशिश ये रहनी चाहिए कि भाई बैंड पास फिल्टर का जो रिस्पॉन्स है वो आइडियल हो। ओके, बट इन रियलिटी इन प्रैक्टिकल केसेस वो चीज अचीव नहीं हो पाती। ओके, फिल्टर्स मस्ट हैव शार्प कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, दिस रिप्रेजेंट्स शार्प कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, एकदम स्ट्रेटली कट हो रहा है, ना इससे एक कम ना इससे एक ज्यादा, बट बिकॉज ऑफ द कर्व्ड रिस्पॉन्स वो अनवांटेड वैल्यूज भी आगे पास हो रही है। ठीक है चीज, नेक्स्ट इट इज यूज फॉर स्पीच सिग्नल्स। ये स्पीच सिग्नल्स जो होता है उसमें ये चीज यूज होती है। देन अपर एंड लोअर साइड बैंड्स गैप शुड बी हाई। अब इसका मतलब क्या है यार, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं ये चीज। फॉर एग्जांपल ये लोअर साइड बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस रिप्रेजेंट्स द अपर साइड बैंड। ठीक है चीज, अब हमें ये चीज तो क्लियर हो गई है कि जो प्रैक्टिकल केसेस होते हैं उसमें आइडियल रिस्पॉन्स नहीं होता फ्रीक्वेंसी का, वो कर्व्ड 100% होगा। ठीक है चीज, सो अगर अपर साइड बैंड लेते हैं हम लोग, यहाँ पे भी कर्व्ड होगा। हम लोग चाहते हैं कि वो ऐसे रहे, एकदम आइडियल रहे, जैसे कि डॉटेड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है, बट ऐसा होगा नहीं, इन रियलिटी वो कर्व्ड जाएगा। ठीक है, सेम विल बी फॉर लोअर साइड बैंड, हम चाहते हैं कि वो एकदम स्ट्रेट रहे, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं, वो कर्व्ड जाएगा। अब अगर लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड दूर दूर होंगे तो ये जो कर्व्ड है ये आपस में ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है चीज, अगर फॉर एग्जांपल यहां से समझो, यहाँ पर ये अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड एकदम चिपके हुए आपस में। ठीक है चीज, अब अगर यहाँ पे मैं इसको कर्व्ड करूंगी, बिकॉज हमें पता है ये चीज कर्व्ड 100% होगा, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। ठीक है, तो जब वो कर्व्ड होगा उसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। राइट, अपर साइड बैंड का दिखना कैसा चाहिए, ऐसा, लेकिन वो ऐसा नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा कर्व्ड हो जाएगा एंड लोअर साइड बैंड का कुछ हिस्सा आगे ट्रांसफर हो जाएगा। सेम इज फॉर दिस वन, लोअर साइड बैंड जो है वो सिर्फ इतना पार्ट है, बट ये तो आइडियल केस में, इन रियलिटी वो कर्व्ड हो जाएगा एंड अपर साइड बैंड का कुछ हिस्सा यहाँ पे डेफिनेटली ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, बट अगर यही दोनों साइड बैंड्स दूर दूर होते, जैसे कि यहाँ पर है, अगर ये दोनों दूर दूर होंगे तो ये कर्व्ड होने के बाद भी ओवरलैप नहीं करेंगे। जितना इन दोनों बैंड्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना इनके ओवरलैप करने के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे, एंड वही हमारा मोटिव होना चाहिए हमेशा। ठीक है, सो अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड शुड नॉट बी वेरी क्लोज। ठीक है चीज, सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्टर मेथड होता क्या है, आइडियल रिस्पॉन्स क्या होता है, एंड क्यों अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड को दूर दूर रखना चाहिए ताकि उनका जो रिस्पॉन्स है वो ओवरलैप में हो जाए। ओके, सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।